हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। माय नेम इज़ दिग्विजय एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास आ गए हैं फिर से अपनी मार्च की पॉलिटी की सीरीज़ लेके, ठीक है, जिसमें हम करेंगे सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम मार्च के पॉलिटी रिलेटेड करंट अफेयर्स। सो विदाउट मच अडू लेट्स बिगिन विद आवर करंट अफेयर्स। इसमें टॉपिक्स टू बी कवर्ड क्या रहेंगे? इंडिया एंड नॉर्वे, जस्ट अ सेकेंड, इंडिया एंड नॉर्वे टू वर्क टुगेदर इन मरीन स्पेशियल प्लानिंग, इसके बारे में हम देखेंगे। अगला क्या है? मैरीटाइम इंडिया समिट 2021, हम इसके बारे में बात करेंगे। फिर स्वीडन के साथ हमारी वर्चुअल समिट हुई है 2021 में, इसमें हमने एक दूसरे की तारीफें करी हैं, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रेटेजिक एंड काउंटर टेररिज्म डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड नाइजीरिया, इसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट एवर विजिट ऑफ INS टू हिस्टोरिक पोर्ट सिटी ऑफ मोंगला, बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश लिबरेशन मूवमेंट 1971 के रिलेटेड है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, जिसको हम IPU कहते हैं, इनके प्रेसिडेंट ने इंडिया में विजिट की थी, हम इसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट है बिहार बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव अ बैरियर, ठीक है, इसमें एलिफेंट्स के लिए बैरियर बनाया, हम उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी फर्स्ट न्यूज़ क्या है? हमारी फर्स्ट न्यूज़ है इंडिया एंड नॉर्वे टू वर्क टुगेदर इन मेरीन स्पेशियल प्लानिंग, ठीक है। इसके बारे में हम देखते क्या है इसमें। Both will be jointly working together in the area of marine special planning for the next 5 years। तो अगले 5 साल तक हम और जो है हमारा नॉर्वे है, हम इकट्ठे काम करेंगे 5 साल के लिए मरीन स्पेशल प्लानिंग में, ठीक है। इसमें क्या है? बोथ इंडिया एंड नॉर्वे हैव charted out a plan to ensure that human activities at sea take place in an efficient, safe and sustainable manner। तो बेसिकली सी एक्टिविटीज़ को हम एक सस्टेनेबल और एफिशिएंट मैनर में लेके जाते हुए हम लोग काम करेंगे। इसमें क्या है? द प्रोजेक्ट इज अ पार्ट ऑफ द इंडो नॉर्वे इंटीग्रेटेड ओशन इनिशिएटिव, ठीक है। तो ये क्या है? इंटीग्रेटेड ओशन इनिशिएटिव है। ये एक हमने MOU साइन किया था 2019 में, ठीक है, अंडर द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड इन 2019। तो तब हमने बोला था हम काम करेंगे और अब हम एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी में काम कर रहे हैं, ठीक है। लक्षद्वीप, ठीक है, एंड पुडुचेरी, जिसको पौंडीचेरी भी कहा जाता है, हैव बीन आइडेंटिफाइड एज पायलट साइट्स फॉर द प्रोजेक्ट। तो मतलब प्रोजेक्ट कहाँ शुरू होगा? सबसे पहले लक्षद्वीप और पौंडीचेरी, ठीक है। पुडुचेरी, पौंडीचेरी आप जो चाहे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे नॉर्वे और इंडिया का फ्लैग्स लगे हुए हैं, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। द साइट्स हैव बीन चोजन फॉर द पायलट प्रोजेक्ट इन व्यू ऑफ देयर, मतलब हमने क्यों चूज की? बिकॉज देयर सेट अस विद द यूनिक अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती हैं किस सेक्टर्स में? इंडस्ट्रीज में, फिशरीज में, टूरिज्म में। तो यहाँ पे आपकी मल्टी डायमेंशन हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती है नॉर्वे के साथ काम करने के लिए, ठीक है। द प्रोजेक्ट एम्स टू एक्सटेंड सपोर्ट फॉर सस्टेनेबल ओशन रिसोर्सेज, ठीक है, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एडवांस इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इन कोस्टल एरियाज। तो बेसिकली कोस्टल एरियाज में हमें एडवांस इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट करने के लिए हो कहाँ पे रही है? ये हो रही है आपकी पुडुचेरी और लक्षद्वीप में, ठीक है। द प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द, कौन कर रहा है ये प्रोजेक्ट? अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सी मिनिस्ट्री है जो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, इसमें आंसर होगा द प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रही है। किसके साथ मिलकर कर रही है? नॉर्वे में, ठीक है। कौन सी एरिया में कर रही है? कोस्टल एरिया। अगर प्लेसेस का नाम पूछा जाए, कौन सी प्लेसेस होंगी? लक्षद्वीप और पुडुचेरी। थ्रू एंड आगे क्या था? किसके थ्रू कर रही है MOES? थ्रू सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च, ठीक है। ऑब्वियसली NCCR इसका नाम है, जो मिनिस्ट्री है वो खुद एक्चुअली एक डिपार्टमेंट अपॉइंट करेगी जो कि ये काम आगे करेगा, ठीक है। तो अंडर द सुपरविजन हो रहा है MOES के, एंड डायरेक्टली कौन कर रहा है? नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च NCCR, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। द वर्ल्ड बैंक एंड यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP जिसे हम कहते हैं, ऑब्वियसली इन्वायरमेंट रिलेटेड काम कर रहा है, हैव एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन सपोर्टिंग MOES इन कंडक्टिंग मरीन स्पेशल प्लानिंग, ठीक है। तो इन्होंने भी अपना इंटरेस्ट दिया कि हम भी आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अब वर्ल्ड लेवल पे बात जा रही है, ऑब्वियसली जब कंट्रीज इंटरनेशनली इन्वॉल्व हैं तो अब वर्ल्ड बैंक एंड UNEP के तो नज़रों में ये चीज़ आएगी ही, ठीक है। अब हम देखते हैं व्हाट इज मरीन स्पेशल प्लानिंग। अगर आपको नहीं आइडिया तो हम देखते हैं व्हाट इज मरीन स्पेशल प्लानिंग, ठीक है। द MSP इज ग्लोबली आइडेंटिफाइड एज टूल फॉर सस्टेनेबल एंड इंटीग्रेटेड ओशन मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए सस्टेनेबल एंड इंटीग्रेटेड तो ठीक है, मतलब कि हाँ लॉन्गिविटी हो जाएगी इंश्योर, बट द कोर इज इट इज रिलेटेड टू ओशन मैनेजमेंट, ठीक है। ओशन मैनेजमेंट के रिलेटेड होता है। इट इज पब्लिक प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड एलोकेटिंग स्पेशियल एंड टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
ह्यूमन एक्टिविटीज इन मरीन एरिया, मतलब अगर किसी ने कोई एक्टिविटीज करनी है हम उसे सेग्रीगेट करके सो दैट एक सस्टेनेबल भी रहे। अगर हम ओशन के कुछ रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इन अ सस्टेनेबल वे को इंश्योर करती है। ठीक है, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मरीन स्पेशल प्लानिंग, क्या करेक्टर्स होते हैं इसमें? ठीक है, इज इंक्लूड इकोसिस्टम बेस्ड, ठीक है, मतलब हमारा इकोसिस्टम का जो साइकिल है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। एरिया बेस्ड, ठीक है, हम एरिया में देख लेते हैं कहाँ कहाँ हमें कौन सी एक्टिविटीज करनी है। ठीक है, अडेप्टिव, स्ट्रेटेजिक एंड पार्टिसिपेटरी, मतलब सब लोग पार्टिसिपेट भी करें एंड कुछ भी हम जो स्टेप लेते हैं उससे एनवायरनमेंट को हम कोई नुकसान ना पहुंचाए, एक तरफ हमारी सस्टेनेबिलिटी भी उसमें बनी रहे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? मैरीटाइम इंडिया समिट 2021। तो ये भी फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी, इसमें भी आप अपना अच्छे से इसके जो पॉइंट्स है वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या है? इंडिया प्रपोज द इंक्लूजन ऑफ ईरान छाबहार पोर्ट। इसके बारे में आपको आइडिया होगा कि इंडिया ने ही डेवलप किया है। ठीक है, डेवलप किसके अगेंस्ट किया? बिकॉज चाइना पाकिस्तान में पोर्ट डेवलप कर रहा था, तो इंडिया ने भी अपनी उस एरिया में प्रेजेंस दिखाने के लिए ईरान का छाबहार पोर्ट डेवलप किया है इन द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ठीक है, INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ठीक है, इसमें क्या है? इट इज अ 7200 किलोमीटर मल्टी मोड रूट स्पैनिंग 13 कंट्रीज एंड ऑल्सो कॉल्ड फॉर, मतलब 13 कंट्री तक ये हमारा रूट है। हम अपना इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है इसको हम बनाना चाहते हैं। ठीक है, छाबहार ऑलरेडी हम रन कर रहे हैं। हमने उज्बेकिस्तान एंड अफगानिस्तान टू बी मेड पार्ट ऑफ इट, तो वी हैव ऑल्सो इन्वाइटेड कि उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान भी हमें इस चीज़ में ज्वाइन करे, बिकॉज चाइना अपनी प्रेजेंस हर कंट्री में दिखाना चाहता है। श्रीलंका कह लो, पाकिस्तान कह लो, तो हमें भी उनको डोमिनेट नहीं होने देना है। सो दैट फॉर दिस रीजन बीइंग हम भी ये सब चीज़ें कर रहे हैं। आगे देखते हैं। एट छाबहार पोर्ट, जो मैंने आपको बताया था इंडिया ने ही डेवलप किया है, एंड इंडियन स्टेट रन फर्म ऑपरेट्स टर्मिनल एंड इज द की पार्ट ऑफ इंडियाज प्लान्स टू इनहांस कनेक्टिविटी टू अफगानिस्तान एंड द सेंट्रल एशियन स्टेट्स। ठीक है, तो सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं, स्टेट्स रेफर टू कंट्रीज। ठीक है, इसको हमने अपना एक डोमिनेंस बनाने के लिए वहाँ पे कि बिकॉज चाइना ना डोमिनेट कर ले, हम वहाँ काम कर रहे हैं और छाबहार एक स्टेट रन कंपनी, वहाँ स्टेट मीन्स इंडिया रन कंपनी वहाँ काम कर रही है। ठीक है, आगे क्या है? एड्रेसिंग द वर्चुअल छाबहार डे। ठीक है, एड्रेसिंग एट द वर्चुअल छाबहार डे को इवेंट ऑर्गेनाइज ऑन द मार्जिन ऑफ मैरीटाइम इंडिया समिट 2021। तो मतलब मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 पे ही हमने छाबहार डे भी सेलिब्रेट किया है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर spoke about plans to include the Iranian port in INSTC। तो हम INSTC में ईरानियन पोर्ट को इंक्लूड करेंगे। कौन सा ईरानियन पोर्ट है? छाबहार। ठीक है, मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द, कौन कर रहा है? अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि मैरीटाइम इंडिया समिट को कौन सी मिनिस्ट्री लीड कर रही है, इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, तो पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री इसको रन कर रही है। ठीक है, फर्दर द पोर्ट लेड डेवलपमेंट अलोंग द 7516 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन, तो इंडिया की कोस्ट लाइन पे ये प्रोजेक्ट्स डेवलप करेंगे। आगे देखते हैं। इंडिया विल इन्वेस्ट $82 बिलियन इन पोर्ट प्रोजेक्ट्स बाय 2035। ठीक है, अंडर विच प्रोजेक्ट? अंडर सागरमाला प्रोजेक्ट। ठीक है, सागरमाला प्रोग्राम के अंदर हम कितने बिलियन लगाएंगे? $82 बिलियन हम पोर्ट डेवलपमेंट में लगाएंगे बाय द ईयर 2035। ठीक है, एंड रेज द शेयर ऑफ क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी। ऑब्वियसली सबको पता है पेरिस एग्रीमेंट अब ऑलमोस्ट, मतलब जैसे देखा जाए कि जब शुरू हुआ था तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स कि हमने अपनी जो एमिशंस हैं और कार्बन एमिशंस को लो करना है, तो हम ज़्यादा फोकस किस पे करेंगे? क्लीन एनर्जी पे। और क्लीन एनर्जी हमारे लिए बेस्ट क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इन मैरीटाइम सेक्टर। तो हम मैरीटाइम सेक्टर में भी ये सोर्सेज को इनकलकेट करना चाहेंगे। ठीक है, एंड डेवलप वाटरवेज एंड बूस्ट टूरिज्म अराउंड द लाइट हाउसेज। ऑब्वियसली अगर टूरिज्म बूस्ट होगा तो उससे हमारी कैपिटल जनरेट होगी, मनी जनरेट होगी एंड मोर ऑफ इंडियन विजिट्स होंगे, तो इसलिए हम ये सब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऑब्वियसली डेवलपमेंट ऑफ वाटरवेज, वहाँ पे भी चीपर सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रहता है। तो क्यूमुलेटिवली हम हर कॉम्प्रीहेंसिवली हर चीज़ में काम कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया एम्स टू ऑपरेशनलाइज 23 वाटरवेज बाय 2030। तो 2030 तक हम लोग क्या करना चाहते हैं? वी वांट टू मोबिलाइज 23 वाटरवेज, मतलब हमने क्या करना है कि ये हमने ऑपरेशनलाइज कर देने हैं कि ये काम में आ जाएं जो 23 वाटरवेज हैं बाय 2030, सो दैट ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी। देश में जितनी ट्रांसपोर्टेशन होगी उतनी इकोनॉमी बूस्ट होती है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली सब किस लिए हो रहे हैं? टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो ये अगर देखा जाए कोई भी अगर रिन्यूएबल एनर्जी को भी हम ध्यान से देखें तो उसमें भी क्या है कि उसमें भी एक रिन्यूएबल और सस्टेनेबल एनर्जी होगी, जिससे क्या होगा? कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ही काम करती हैं।
हैं, ठीक है। थ्रू द फोकस एरियाज ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर तो प्राइमरीली होता है, हमने कुछ भी काम करना सबसे पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है। इंडिया एम्स टू स्ट्रेंथन द विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत काफ़ी टाइम अब हाईलाइट हो चुका है, तो ऑब्वियसली अब नाउ यू स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि हम हर कोई चीज़ जो भी कर रहे हैं वी आर वर्किंग टुवर्ड्स द गोल ऑफ आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम खुद ही सस्टेनेबल हो जाएं विदाउट इम्पोर्टिंग या एक्सपोर्टिंग कुछ भी, मतलब एक्सपोर्ट तो हम करेंगे बट इंडिया अपने आप में एक सेल्फ रिलायंट कंट्री बन जाए, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या रहेगा? इट विल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ मैरीटाइम सेक्टर एंड प्रमोट इंडिया एज लीडिंग ब्लू इकोनॉमी, ठीक है। तो वर्ड क्या है? ब्लू इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ब्लू ऑब्वियसली वाटर से रिलेटेड है तो ब्लू इकोनॉमी हम कहेंगे। फर्दर द मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, तो हमने जो भी किया है अपना मैरीटाइम विजन 2030 के रिलेटेड जो पिछले पॉइंट्स थे हम उसको स्ट्रेंथन एंड उसको एक रियलिस्टिक वे में अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया स्वीडन वर्चुअल समिट 2021 हेल्ड बिटवीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन, ठीक है। तो कौन सी समिट हुई है? इंडिया स्वीडन वर्चुअल समिट। वर्चुअल तो आपको पता ही है, कोविड के कारण अब आजकल सारी ऑलमोस्ट सारी जो समिट्स हो रही हैं वो वर्चुअल हो रही हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज पार्टिसिपेटेड इन द वर्चुअल इंडिया स्वीडन समिट विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन स्टेफन लॉफवेन, ठीक है। तो स्वीडन के पीएम का नाम क्या है? स्टीफन लॉफवेन, ठीक है। नाम नहीं बोलना, नाम कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। द वर्चुअल समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड टू एक्सचेंज व्यूज ऑन रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज एंड टू डिस्कस द बाइलेटरल रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। तो हमने एक ग्लोबल इश्यूज अपने डिस्कस किए हैं एंड बाइलेटरल रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज हमने वो डिस्कस किए हैं कि हम आपस में कैसे अपने जो रिलेशंस हैं या ट्रेड हैं या इकोनॉमिक हमारा जो अलायंस है उसको हम स्ट्रॉन्ग कर सकें, ठीक है। दिस वाज द 5th इंटरेक्शन बिटवीन द टू लीडर्स सिंस 2015। तो 2015 के बाद ये 5वां इंटरेक्शन था, 5वीं मीटिंग थी इंडिया की और स्वीडन की। अबाउट द समिट, समिट के बारे में पढ़ते हैं। Both the leaders underlined that the long-standing close relation, we are obviously in close relation between India and Sudan, were based on shared values of democracy. उनमें भी डेमोक्रेसी, हम में भी है, रूल ऑफ लॉ, प्लूरलिज्म, इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। तो बेसिकली हमने कहा कि हमारे में ये चीज़ें कॉमन है तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। हमने क्या किया है इकोनॉमिक कोऑपरेशन में? हमने क्या किया है? वी वेलकम द लॉन्च ऑफ a second joint industrial research and development call on smart and sustainable cities, transport system, clean technologies and digitalization and internet of things under India Sweden collaborative industrial research development program। तो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन में हमने क्या किया है? बेसिकली अंडर इंडिया स्वीडन कोलैबोरेटिव इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर हमने ये सब चीज़ें इंक्लूड की हैं। क्या क्या इंक्लूड किया है? सिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, क्लीन टेक्नोलॉजीज, डिजिटलाइजेशन एंड बाकी जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आगे क्या है? वी कन्फर्म द एम्बिशन टू स्केल अप बायलेटरल रिसर्च एंड इनोवेशन ऑन सर्कुलर इकोनॉमी इंक्लूडिंग थीम्स ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज एंड वेस्ट ऑफ वेल्थ ड्यूरिंग 2021, ठीक है। तो हमने इन चीज़ों के रिगार्डिंग भी बात की है कि हमने एक एम्बिशन बनाया कि हम अपनी इकोनॉमी को फर्स्ट बूस्ट करेंगे इंक्लूडिंग जो हमारी वेल्थ जो वेस्ट हुई है उसके रिगार्डिंग। आगे क्या है? कोऑपरेशन इन अदर सेक्टर्स। अदर सेक्टर्स किन किन सेक्टर्स में हम काम करेंगे? वी वेलकम द क्रिएशन ऑफ स्वीडन इंडिया हेल्थ हब एट एम्स जयपुर। तो एक हेल्थ हब इंडिया और स्वीडन मिलकर बना रहे हैं, ठीक है, एम्स जोधपुर में, सॉरी जयपुर प्रोनाउंस हो गया था, इट इज जोधपुर, ठीक है। सो एक इंडिया और स्वीडन का एक हम मेडिकल हब बना रहे हैं जिसका नाम है एम्स जोधपुर और इसमें स्वीडन भी हमारे साथ होगा। आगे क्या है? नोटेड एडवांसेस इन हाइड्रोजन रिसर्च एंड देयर पॉसिबल एप्लीकेशन दैट इज इन द एनर्जी एंड अदर की इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो एनर्जी और अदर की इंडस्ट्रीज में भी वी आर डेवलपिंग, ठीक है। आगे क्या है? मल्टीलेटरल फॉर्म्स में हमारी क्या कोऑपरेशन है स्वीडन के साथ? वेलकम स्वीडन्स डिसीजन टू ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। तो ISA को इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। आपने मुझे ISA के अब हेडक्वार्टर्स बताने, हमारे हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं ISA के, इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। इंडिया थैंक्स स्वीडन फॉर इट्स सपोर्ट टू इंडियाज परमानेंट मेंबरशिप। इंडिया ऑब्वियसली स्वीडन ने इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप के लिए सपोर्ट की थी इन द UN सिक्योरिटी काउंसिल, तो हमने एक तरह से उनको थैंक यू बोला है, ठीक है। इंडिया कॉन्ग्रेचुलेटेड स्वीडन ऑन एज्यूमिंग द चेयरमैनशिप ऑफ, स्वीडन ने किसकी चेयरमैनशिप हमने उनको मुबारक दी है, स्वीडन ने चेयरमैनशिप मिली है उनको OSCE की। OSCE क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। तो ये चेयरमैनशिप किसके पास है? एक तरह हमारा अगला क्वेश्चन इसी के बीच में से आ जाता है कि OSCE की जो चेयरमैनशिप है वो किसके पास है? तो वो है स्वीडन के पास। क्लाइमेट एक्शन का जो हमारा डायमेंशन है उसमें हमने क्या काम किया है?
वी एग्रीड टू कंटिन्यू देयर आउटरीच टू एक्सपैंड द मेंबरशिप ऑफ द लीडरशिप ग्रुप ऑन इंडस्ट्री ट्रांजिशन। तो इंडस्ट्री ट्रांजिशन की तरफ भी हमने काम किया, जिसे लेड IT कहा जाता है, ठीक है। एग्रीड फर्दर टू इंटेंसिफाई कोलैबोरेशन, किसने, इंडिया और देर में मतलब क्या आएगा, इंडिया और स्वीडन, ठीक है, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ आर्कटिक काउंसिल टू एड्रेस ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंजेस। तो कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंजेस और जो हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है, हम उसके रिगार्डिंग भी स्वीडन के साथ काम करेंगे। अगला क्या है, सिक्योरिटी वाइज, मतलब हमने नेशनल सिक्योरिटी वाइज क्या काम किया, हमारी अपना इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी। वी वेलकम द फाइनलाइजेशन ऑफ द जनरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट इन 2019। एक एग्रीमेंट हुआ था, जनरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट ऑन द एक्सचेंज ऑफ म्यूचुअल प्रोटेक्शन ऑफ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन इनेबलिंग कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप इन ऑल डिफेंस सेक्टर्स। तो बेसिकली हम डिफेंस के लिए अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, जो भी इंटेलिजेंस वगैरह हमारे पास होती है हम आपस में एक दूसरे के साथ वो चीज़ें शेयर करेंगे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन्वाइटेड स्वीडिश डिफेंस फर्म to participate in the Make in India program, especially in the 2 defense प्रोडक्शन कॉरिडोर्स इन तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। तो हमने उन्हें कहा है कि हमारा मेक इन इंडिया एक प्रोग्राम है, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कीजिए। आपकी कोई अगर कंपनी हमारे साथ इंडिया में काम करना चाहती है डिफेंस रिलेटेड, तो यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। स्वीडिश कंपनी SAAB, ठीक है, ये कंपनी है स्वीडिश की। इट एक्सप्रेस्ड इट इंटरेस्ट टू मैन्युफैक्चर ग्रिपेन फाइटर एयरक्राफ्ट। एक फाइटर एयरक्राफ्ट है ग्रिपेन फाइटर एयरक्राफ्ट। तो एक कंपनी है SAAB, इन्होंने भी अपना इंटरेस्ट किया कि हम आपकी कंट्री में ये वाले प्लेन्स बनाना चाहते हैं। कौन से, ग्रिपेन फाइटर एयरक्राफ्ट। तो एक इंडिया के लिए इकोनॉमिक बूस्ट होगा, क्योंकि आप देखिए फ्रेंड्स, जो सबसे ज़्यादा खर्चा करती है कंट्रीज, मोस्टली सारी कंट्रीज मैक्सिमम पोर्शन जो है वो अपने डिफेंस में ही खर्च करती है। तो इफ़ इंडिया स्टार्ट बिकमिंग एन एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स, बेसिकली हमारे पास क्या आएगा, उससे पैसा, और पैसे आने से क्या होगा, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। सो दैट इज़ वाई हम ज़्यादा जो जोर देते हैं हम डिफेंस को एक्सपोर्ट करने में देते हैं। रिसेंटली हमने एक न्यूज़ कवर की थी जिसमें हम आत्मनिर्भर भारत में इंडिया में ही बनाए हुए प्रोडक्ट्स को हम बाकी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे थे। रीज़न बीइंग कि ये प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड में रहते हैं, एंड जितना हम डिफेंस इक्विपमेंट सेल करेंगे हमें उतना ही उसका रिटर्न आएगा। सो दैट इज़ वाई वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डिफेंस। तो अगर हमारे कंट्री में ये वाला प्लेन अगर मैन्युफैक्चर होना शुरू होता है, इसका फायदा किसको होगा, इंडियन इकोनॉमी को। दैट इज इट। अगला क्या देखते हैं, स्टॉकहोम इज द कैपिटल ऑफ स्वीडन। तो स्वीडन की कैपिटल क्या है, स्टॉकहोम। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कैपिटल ऑफ स्वीडन की क्या है, उसमें हमारा क्या है, कैपिटल है स्टॉकहोम। एंड करेंसी का नाम क्या है, ये तो आपको कभी भूल भी नहीं सकता इसकी करेंसी का नाम। इसकी करेंसी का नाम है करोना, ठीक है। तो आई होप कि ये नाम तो आपको करेंसी का स्वीडन की भूल ही नहीं सकता है। एंड द करंट PM ऑफ स्वीडन, अब आपको साथ के साथ इसका आंसर दे दीजिए, बिकॉज फर्स्ट पॉइंट में ही हमने इसका जो डिस्कशन किया था। हिज नेम इज स्टीफन लॉफवेन। तो इनका नाम है स्टीफन लॉफवेन। एंड लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट न्यूज़। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, फर्स्ट स्ट्रेटेजिक एंड काउंटर टेररिज्म डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड नाइजीरिया। इंडिया और नाइजीरिया के साथ हमारा फर्स्ट काउंटर टेररिज्म डायलॉग हुआ है। हम क्या करेंगे, मतलब अगर हम टेररिज्म की बात कर रहे हैं तो हम इसको कैसे काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी आपको पता है नाइजीरिया भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड एरिया है, तो वहाँ भी कुछ प्रॉब्लम्स टेररिज्म के रिलेटेड आइडेंटिकल हैं एज इन इंडिया। इट वॉज हेल्ड इन March 4-5, मतलब 4 मार्च एंड 5 मार्च 2021 को ये डायलॉग हुआ था। At the invitation of National Security Advisor Shri Ajit K. Doval, the National Security Advisor of Nigeria, Major General Retired बाबागाना मुनगोना, ठीक है, इनके नाम थोड़े से ऐसे ही होते हैं, ठीक है, विजिटेड न्यू दिल्ली फॉर द फर्स्ट स्ट्रेटेजिक एंड काउंटर टेररिज्म डायलॉग। तो बुलाया किन्होंने था इनको, श्री अजीत के दोवाल हैड सेंट इन्विटेशन। किनको भेजा था, वहाँ के डिफेंस सिक्योरिटी एडवाइजर को, जिनका नाम है बाबागाना मुनगुना, ठीक है, मुनगुनो, ठीक है। तो इनको आया गया, इन्होंने क्या किया, फर्स्ट स्ट्रेटेजिक एंड काउंटर टेररिज्म डायलॉग हमारा इंडिया और नाइजीरिया के साथ हुआ था। एंड द डेट्स आर हेयर रिपीटेडली, ठीक है। द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हेल्ड इन डेप्थ डिस्कशन, ठीक है, एडवाइजर मतलब दोनों ने आपस में बात की, क्या बात की, ठीक है, ऑन द थ्रेट्स एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय डेमोक्रेटिक सोसाइटीज फ्रॉम टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, आपको पता है जो लोग एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं या बिल्कुल अपना सेपरेशन चाहते हैं, रेडिकलाइजेशन इंक्लूडिंग थ्रू द साइबर स्पेस एज वेल एज फ्रॉम इंटरनेशनल क्राइम्स, आर्म्स एंड ड्रग स्मगलिंग एंड पायरेसी। तो बेसिकली इंडिया में भी ये प्रॉब्लम्स कॉमन है एंड नाइजीरिया में भी ये प्रॉब्लम्स हैं। तो इन्होंने डिस्कस किया कि इन इश्यूज़ को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। द टू साइड्स आइडेंटिफाइड स्पेसिफिक एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, हम एक दूसरे को किन किन एरियाज में कोऑपरेट करेंगे टू इन्हांस देयर
फाइट अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म, ठीक है। हम कोऑपरेट किस किस में करेंगे, हम टेररिज्म में एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, रीअफर्मिंग आवर बिलीव दैट देयर कैन बी नो जस्टिफिकेशन फॉर टेररिज्म इन एनी फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशन। मतलब इससे हमें ये अंडरस्टैंड होता है कि इंडिया एंड नाइजीरिया बोथ विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन फॉर द एलिमिनेशन ऑफ टेररिज्म, कि बोथ कंट्रीज आर फेसिंग द सेम इश्यूज। और हमने ये भी कहा है कि हम किसी भी पोजीशन में टेररिज्म को जस्टिफाई नहीं करेंगे, अगर कोई होगा तो विल हैंडल द टेररिस्ट या जो भी रिस्पॉन्सिबल होंगे उनको स्ट्रिक्ट एक्शन के अगेंस्ट हम उनको एनकाउंटर करेंगे। दे ऑल्सो एग्रीड टू एनहांस कोऑपरेशन इन इंटरनेशनल एरिना एंड मेंटेन रेगुलर कॉन्टैक्ट इन दिस एरिया। ऑब्वियसली अगर हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं तो कॉन्टैक्ट में रहेंगे, इंटेलिजेंस शेयर होगी सेम, ठीक है। स्वीडन के साथ भी हमने बात की थी, अब हम नाइजीरिया के साथ भी बात कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो इंडिया से एस्केप करके या एक कह लो डोरमेंट वे में किसी और कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनकी इंटेलिजेंस भी हमारे लिए इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है कि इंडिया में क्या एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे देखते हैं, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। फर्स्ट एवर विजिट ऑफ INS टू हिस्टोरिक पोर्ट ऑफ मोंगला बांग्लादेश, ठीक है। तो ये दिस इज रिलेटेड टू, हमने बांग्लादेश की लिबरेशन कराई थी 1971 में, तो उसके रिलेटेड है। इंडियन नेवल शिप, कौन सा शिप गया था, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कौन सा शिप गया था, इंडियन नेवल शिप्स INS सुमेधा एंड इंडिजिनियसली बिल्ट ऑफशोर पेट्रोल वेसल एंड INS कुलिश, ठीक है। तो इन दोनों के नाम याद करें, INS कुलिश एंड INS सुमेधा एंड इंडिजीनियसली बिल्ट गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट मेड कॉल एट द हिस्टोरिक पोर्ट सिटी ऑफ मोंगला। तो ये लोग कहाँ गए थे, ये दोनों जो INS के जो शिप्स हैं ये हमारे गए थे पोर्ट सिटी ऑफ बांग्लादेश मोंगला, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट एवर विजिट ऑफ INS टू मोंगला टू पे होमेज टू द बांग्लादेशी एंड इंडियन सोल्जर्स एंड सिटीजन हु लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यूरिंग द 1971 लिबरेशन वॉर। बेसिकली क्यों गए थे, बिकॉज उनको हमने लास्ट न्यूज़ में भी डिस्कस किया है कि इनको लिबरेशन के ऑलमोस्ट 15 ईयर्स हो चुके हैं, एंड ये एक तरह से वहाँ होमेज पे करने गए थे, ठीक है, एक ट्रिब्यूट करने गए थे, जो कि इंडियंस, वहाँ के सिटीजन्स और इंडियन सोल्जर्स जो भी उन्होंने लाइफ सेक्रीफाइस किया बांग्लादेश आर्मी के, उनको भी होमेज पे करने गए थे, एक जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट। दिस इज द पार्ट ऑफ कमेमोरेशन ऑफ स्वर्णिम विजय वर्ष, ठीक है। हमने भी उनको हेल्प की थी बांग्लादेश को, तो उसकी कमेमोरेशन की है। एंड सेलिब्रेशन ऑफ द 1971 वॉर ऑफ लिबरेशन अगेंस्ट पाकिस्तान एम टू रीआइटरेट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इन लाइन विद द सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या किया था, हमने आपको पता ही है 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन मूवमेंट को हमने सपोर्ट किया था, एंड हमने उसी को कमेमोरेट किया है विजय वर्ष की 50th एनिवर्सरी को करते हुए। तो हमारे लिए क्या नाम होते हैं कि कौन से INS वहाँ पे गए हैं, ठीक है। INS सुमेधा एंड INS कुलिश वहाँ पे गए थे, ठीक है। क्यों गए थे, ओकेजन क्या थी, 50 ईयर्स ऑफ लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश थी, इन्होंने वहाँ जाके एक होमेज पे किया इंडियन सोल्जर्स को जो लोग शहीद हुए थे, वहाँ के सिटीजन्स एंड वहाँ की बांग्लादेशी आर्मी के। और हमने लिबरेशन किससे कराई है बांग्लादेश की, हमने कराई थी पाकिस्तान से, ठीक है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU प्रेसिडेंट डुआर्टे पशीको विजिट्स इंडिया, ठीक है। तो IPU एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एंड इनके प्रेसिडेंट ने इंडिया में विजिट की है। लेट्स सी क्या है। IPU प्रेसिडेंट डुआर्टे पशीको ऑन March 18, 2021 मेट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, ठीक है, ओम बिरला इन न्यू दिल्ली एंड विटनेस द प्रोसीडिंग्स ऑफ द राज्यसभा। तो उन्होंने देखा कि इंडिया की जो राज्यसभा की जो हमारी प्रोसीडिंग्स चलती हैं वो कैसे चलती हैं, ही विटनेस्ड इट, उन्होंने देखा अपने सामने कि राज्यसभा हमारी कैसे काम करती है। बिकॉज IPU इज़ रिलेटेड टू डेमोक्रेसी, तो इसीलिए एक इंडिया की डेमोक्रेसी का बेस्ट एग्जाम्पल है, तो इन्होंने इंडिया की प्रोसीडिंग्स देखी। आगे क्या है, IPU वर्क्स एट प्रमोटिंग डेमोक्रेसीज अराउंड द वर्ल्ड। ऑब्वियसली मैंने आपको अभी बताया कि ये इट वर्क्स इन प्रमोटिंग डेमोक्रेसी एंड लिंक टू डेमोक्रेसी, तो इसीलिए उन्होंने ये जो राज्यसभा की है ये प्रोसीडिंग्स देखी। इंडिया आए, इंडिया इज रीआइटरेटिंग इट, इंडिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये IPU जो ऑर्गेनाइजेशन है ये टुवर्ड्स द प्रमोटिंग डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड को ही काम करती है। आगे देखते हैं, द IPU इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट्स, ठीक है। इट इज़ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट्स, ठीक है, रिलेटेड टू डेमोक्रेसी, ठीक है। एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1889, तो बहुत पुरानी है, ठीक है। इसमें पार्लियामेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हर कंट्री की पार्लियामेंट है, उनकी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एंड उसका नाम क्या है, IPU, ठीक है। तो एक आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन पॉइंट और हो गया कि वर्ल्ड की पार्लियामेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको क्या कहते हैं, इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन, IPU, ठीक है।
द यूनियन इज द फोकल पॉइंट फॉर वर्ल्ड वाइड पार्लियामेंट्री डायलॉग, ठीक है, एंड वर्क्स फॉर द पीस एंड कोऑपरेशन अमंग पीपल्स एंड फॉर द फर्म एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। सो इट वर्क्स टुवर्ड्स द डेमोक्रेसी, और यहाँ पे सारी जो पार्लियामेंट की यूनियन है, यहाँ पे इंटरनेशनल डायलॉग इनके बीच में होता है, इनके बीच में बातचीत होती है, ठीक है। यहाँ IPU का लोगो भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं 1889 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। आगे देखते हैं। It fosters contacts, coordinations, and the exchange of experience among parliaments and parliamentarians of all countries. Basically क्या है कि ये फोरम है, एक ये रूम है जहाँ पे ये आपस में एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस और अपने जो भी हैं, जो अपने पार्लियामेंट के जो भी इनके व्यूज़ हैं पार्लियामेंटेरियंस के, ठीक है, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंडिया का सपोज वहाँ जाता है तो वो इंडिया के व्यूज़ शेयर कर रहा है। सो इट इज़ अ रूम फॉर द पार्लियामेंटेरियंस ऑफ द वर्ल्ड, जितनी भी पार्लियामेंट्स हैं वर्ल्ड की, उनके लिए कॉमन प्लेटफॉर्म है ये चीज़ IPU, ठीक है। कंसिडर्स क्वेश्चंस ऑफ इंटरनेशनल इंटरेस्ट and concern and expresses its views on issues in order to bring action by parliaments and parliamentarians। तो यहाँ पे इश्यूज वगैरह डिस्कस होते हैं, क्या एक्शन लेना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, तो IPU में ये वाली चीज़ें डिस्कस होती हैं, ठीक है। एंड IPU कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द डिफेंस एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड एसेंशियल फैक्टर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। ऑब्वियसली जो IPU है ये किस में काम करता है, डिफेंस एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, बिकॉज डेमोक्रेसी में ह्यूमन राइट्स की एक अटमोस्ट इंपॉर्टेंस रहती है, तो ये उनके लिए काम करता है, ठीक है। कंट्रीब्यूट्स टू बेटर नॉलेज ऑफ द वर्किंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस टू स्ट्रेंथन द डेवलपमेंट ऑफ देयर मीन्स ऑफ एक्शंस। तो रिप्रेजेंटेटिव जो अपनी इंस्टीट्यूशंस हैं बेसिकली क्या है, पार्लियामेंट, वहाँ पे इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, तो उनकी तरफ भी ये काम करता है कि उनकी नॉलेज बेटर हो और वो भी कुछ ऐसे प्रोग्राम इनिशिएट करें जिससे हर एक डेमोक्रेसी की डेवलपमेंट हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिहार becomes the first state to have own ethanol policy, ठीक है। तो which state has its own ethanol policy? First state कौन सी है हमारी, बिहार। बिहार कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द इथेनॉल प्रोडक्शन पॉलिसी 2021, becoming the first Indian state to have an ethanol promotion policy, ठीक है। Ethanol is used as an alternative source of fuel, ठीक है। The policies allow the extraction of ethanol which was restricted to sugarcane from surplus quantities of maize as well, ठीक है। आगे क्या है, the new policy would permit ethanol production in Bihar from all feed, कहाँ से ये इथेनॉल बनाएंगे, फीड स्टॉक्स परमिटेड बाय नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 एंड सब्सिक्वेंटली बाय द नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी। तो जो इथेनॉल बनाने के प्रोसीजर्स हैं जो कि हमारे जो नेशनल पॉलिसी में दिए गए हैं या जो कि दिए गए हैं हमारे नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंडर, उससे भी ये अपने बायोफ्यूल या इथेनॉल बनाएगी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ग्रांटेड परमिशन फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन, ठीक है। इथेनॉल प्रोडक्शन की इंडिया ने परमिशन दे दी है, या जो यूनियन है सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है, फ्रॉम B हैवी मोलासेस, C हैवी मोलासेस, ग्रेन्स अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, शुगर केन जूस, शुगर एंड शुगर सिरप, सरप्लस राइस एंड मेज। तो इन सोर्सेज से जो है हम अपना इथेनॉल बना सकते हैं, दैट विल सर्व एज एन अल्टरनेट फ्यूल, ठीक है। आप ये फोटोज देख सकते हैं, इसमें एक तरह से जो जिससे हम हैंडल है जिससे हम डीजल वगैरह यूज़ करते हैं, और ग्रीन अर्थ दिखाई है कि ये अर्थ को नुकसान नहीं करता, ठीक है। अबाउट द पॉलिसी, हम पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। द इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 ऑफ बिहार। बिहार ने क्या किया, अभी तो हमने कह दिया कि इन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोर्सेज बताए हैं वो करेगी। अब बिहार की पॉलिसी में क्या इंक्लूडेड है वो देखते हैं। द इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 ऑफ बिहार प्रमोट्स न्यू स्टैंड अलोन मिथेनॉल manufacturing units by providing them additional capital subsidy at 15% of the cost of the plant and machinery up to a maximum limit of 5 crores। तो इनमें क्या है कि अगर आप कोई इथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट खोलता है, अगर एक प्राइवेट फर्म है, तो अगर आपका 100 रुपया लगा तो उसमें आपको 15 रुपये ये देगी, एंड 15 रुपये जो है आपके 5 करोड़ से एक्सीड नहीं करने चाहिए, मतलब 15% जो सब्सिडी है तो ये आपको 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं देंगे। अगर आपने 100 करोड़ लगाया है तो आपको 5 करोड़ मिलेगा, अगर आपने 200 करोड़ लगाया तो भी आपको 5 करोड़ ही मिलेगा। तो मैक्सिमम सब्सिडी कितनी दी है इन्होंने, 5 करोड़ की, ठीक है। द न्यू पॉलिसी ऑल्सो प्रोवाइड्स एन एडिशनल सब्सिडी फॉर स्पेशल क्लास इन्वेस्टमेंट्स लाइक SC, STs, EBCs, वुमेन एंड डिफरेंटली एबल्ड वॉर विडोज, एसिड अटैक विक्टिम्स एंड थर्ड जेंडर एंटरप्रेन्योर्स। तो इनको जो ये कैटेगरीज हैं, ST, SC, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो आपके एसिड अटैक विक्टिम्स है, वॉर विडोज हैं, उनको
एडिशनल सब्सिडी दी जाएगी कि आप लोग आके इथेनॉल प्रोडक्शन हमारे स्टेट में शुरू कीजिए, या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वहाँ हमारे जो बिहार में इथेनॉल प्रोडक्शन शुरू करें। ठीक है, इन देयर केस द कैपिटल सब्सिडी विल बी 15.75%। तो जहाँ वो 15% लास्ट में दे रहे थे नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग के लिए, वहीं एक रिजर्व क्लास को वो 15.75% दे रहे हैं। ठीक है, ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी टू अप टू मैक्सिमम ऑफ 5.25 करोड़। तो वहाँ 5 करोड़ मैक्सिमम दे रहे थे, यहाँ 5.25 करोड़ देंगे किसके लिए? इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। द पॉलिसी लेज सिग्निफिकेंट एम्फेसिस ऑन इशूइंग लाइसेंसेज एंड क्लियरेंसेज इन अ टाइम बाउंड मैनर फॉर न्यू स्टैंड अलोन इथेनॉल यूनिट्स। तो ये क्या कर रहे हैं, ये एक तरह से अगर किसी ने कुछ शुरू करना है तो उसकी क्लैरिफिकेशन और बाकी जो उसको लाइसेंसेज चाहिए उसको एक एक्सपेडाइट करेंगे, स्पीडीली उसको करेंगे, सो दैट एज सून एज पॉसिबल वो चीज़ इनिशिएट हो पाए। ठीक है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इज नीतीश कुमार एंड वहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम क्या है? फागू चौहान। ठीक है फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।